नमस्कार। आज की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत के प्रमुख तेल शोधन केंद्र मीन्स ऑयल रिफाइनरी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारत में के जो है प्रमुख तेल शोधन केंद्र से हम 3 भागों में बांट करके देखेंगे। एक तो है कच्चा माल आधारित, बंदरगाह पर आधारित और बाजार आधारित। ठीक है, कच्चा माल आधारित मीन्स जहाँ पे तेल प्राप्त हो रहा है वहीं पर उसकी रिफाइनरी होती है जनरली। ठीक है, और बंदरगाह आधारित मीन्स आपको बंदरगाह के नाम हो याद होंगे, तो उस आधार पर जो है तेल शोधन केंद्र को हम देखेंगे। और उसके बाद है बाजार आधारित तेल शोधन केंद्र। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कच्चा माल आधारित तेल शोधन केंद्र कहाँ कहाँ पर है। तो इसके लिए हमें असम जाना पड़ेगा। ठीक है, तो असम में तो हमें बहुत सारे याद रखने हैं। आपको असम में सबसे पहले याद रखना है बोगाई गाँव। क्या याद रखना है? बोगाई गाँव, बोगाई गाँव। ठीक है, और यहाँ पर डिगबोई, डिगबोई, नुमालीगढ़ और नून माटी। ठीक है, तो ये आपको जो 4 है यहाँ पर याद रखने हैं। कौन कौन से? बोगाईगांव, असम में है बोगाईगांव, डिगबोई, नुमालीगढ़ और नून माटी। आप देखेंगे डिगबोई में जो उत्पादन भी होता है, हमने देखा था ना कि अपने को तेल कहाँ से प्राप्त होता है पिछली क्लास में, तो डिगबोई से हमें तेल ही प्राप्त होता है। और यहीं पर क्या होता है, उसका तेल का शोधन भी होता है। तो डिगबोई में क्या है, ऑयल रिफाइनरी है एक, है ना। तो डिगबोई, उसके नीचे आपका नुमालीगढ़, उसके नीचे नून माटी, और ये आपका बोगाईगांव। अब जो बोगाईगांव रिफाइनरी जो है वहाँ पर किसके द्वारा हो रहा है रिफाइनरी, मतलब किसके द्वारा स्थापित की गई है, तो वो है BRPL। क्या है? BRPL एवं IOCL। ठीक है, क्या है? एवं IOCL के द्वारा यहाँ पर रिफाइनरी स्थापित की गई है। BRPL क्या है? बोगाईगांव रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, और IOCL आप सभी को पता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये दोनों ने मिलकर यहाँ पर स्थापित किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो स्थानीय कच्चे तेल पर ही मतलब इस यहाँ पर तेल शोधनशाला में यहीं से प्राप्त मीन्स असम से जो प्राप्त है कच्चे तेल, उसी को क्या किया जाता है, फिर रिफाइन किया जाता है। ठीक है, बोगाईगांव में आपको याद रखना है। उसके बाद है डिगबोई। डिगबोई में भी क्या होता है, स्थानीय कच्चे तेल पर आधारित है। क्या है? स्थानीय कच्चे तेल पर आधारित, मतलब यहीं के तेल को यहाँ पर शोधित किया जाता है डिगबोई में। ठीक है, उसके बाद है आपका नुमालीगढ़। ठीक है, डिगबोई का जो है IOCL के द्वारा स्थापित है। किसके द्वारा? डिगबोई में जो तेल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, वो IOCL के द्वारा स्थापित है। ठीक है, उसके बाद है आपका नुमालीगढ़। क्या है? नुमालीगढ़। नुमालीगढ़ में BPCL किसके द्वारा? नुमालीगढ़ में जो है आपका BPCL के द्वारा स्थापित है। BPCL मीन्स क्या हो जाएगा? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा स्थापित है। उसके नीचे नून माटी। नून माटी को हम पहले भी देख चुके हैं कि नहर काटिया से जो तेल प्राप्त होता है उसे यहीं पर शोधित किया जाता है। ठीक है, 1962 में ये चालू हुआ था, और देश का पहला तेल शोधन केंद्र है नून माटी। नून माटी क्या है? देश का पहला तेल शोधन केंद्र है। नहर काटिया से जो तेल प्राप्त होता है उसे यहीं पर शोधित किया जाता है। 1962 में चालू हुआ था, और देश का पहला तेल शोधन केंद्र है, ऑयल रिफाइनरी है देश का पहला। ठीक है, आपको याद रखना है नून माटी को। उसके बाद हम देखते हैं कच्चे तेल पर ही, हम कच्चे माल पर आधारित ही देख रहे हैं। ठीक है, तो कच्चे माल पर आधारित आपको एक और याद रखना है, गुजरात का कोयली। गुजरात का क्या है? कोयली। ये जो है IOCL के द्वारा स्थापित है। ठीक है, यह सार्वजनिक, ये जो IOCL है क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी IOCL है ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके द्वारा स्थापित जो ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? कोयली में भी है। ये भी क्या है? गुजरात के कच्चे तेल पर आधारित है। मीन्स गुजरात में जो भी तेल प्राप्त होते हैं मैक्सिमम कहाँ पर? कोयली में ही शोधित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये असम में एक, और असम में बहुत सारे, आपको असम में 4 और गुजरात में 1, ऐसे से 5 जो है तेल शोधन साधन आपको याद रखने कच्चे माल पर आधारित। ठीक है, मीन्स वहीं का जो स्थानीय जो कच्चा तेल प्राप्त होता है वहीं पर शोधित किया जाता है जनरली। फिर नेक्स्ट आपका बंदरगाह आधारित। बंदरगाह आधारित आपको बहुत सारे याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है पूर्वी तट में ही देख लेते हैं। आपको याद रखना है पे हल्दिया। पश्चिम, आपको बंदरगाह के नाम याद होंगे तो आपको ये भी इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो हल्दिया याद रखना है आपको। हल्दिया क्या है? बंदरगाह आधारित। बंदरगाह मीन्स आयातित कच्चे तेल पर आधारित। आयात मीन्स हम बाहर से आयात करते हैं। ठीक है, या तो किसी दूसरे देश से आयात करते हैं, या अपने राज्य किसी अन्य राज्य से आयात करके यहाँ पे क्या करते हैं? तेल को शोधित करते हैं। तो हल्दिया जो है बंदरगाह आधारित मीन्स क्या हो जाएगा? हल्दिया जो है आयातित कच्चे तेल पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर जो है IOCL के द्वारा क्या होता है? IOCL के द्वारा
ये स्थापित है, ठीक है। IOCL के द्वारा स्थापित है तेल शोधनशाला यहाँ से असम से मतलब तेल यहीं पर प्राप्त होते हैं। देखेंगे असम जो है बहुत पास है यहाँ की, तो असम से बहुत सारा तेल जो है बरौनी भी जाता है बिहार का, और ये कहाँ आता है, एक आपका हल्दिया में भी आता है, ठीक है। फिर उड़ीसा में आपको याद रखना है पारादीप। उड़ीसा में क्या याद रखना है, पारादीप। यहाँ पर जो स्थापित किया जा रहा है वो यह कुवैत की मदद से रिफाइनरी स्थापित की जा रही है। किसकी मदद से, पारादीप में कुवैत की मदद से रिफाइनरी स्थापित की जा रही है। उसके बाद है विशाखापट्टनम। नीचे आएंगे तो आपको विशाखापट्टनम याद रखना है और तातीपाका याद रखना है, ठीक है। विशाखापट्टनम और तातीपाका। विशाखापट्टनम में जो है HPCL के द्वारा रिफाइनरी स्थापित की गई। किसके द्वारा, HPCL के द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। HPCL क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये हो गया आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया, क्या हो गया, विशाखापट्टनम का HPCL के द्वारा स्थापित हो गया, ठीक है। उसके नीचे आपका तातीपाका, क्या है, तातीपाका आपको याद रखना है, यहाँ पर भी क्या एक ऑयल रिफाइनरी है। फिर आपको तमिलनाडु में याद रखना है चेन्नई और नागपट्टनम। क्या याद रखना है, चेन्नई और नागपट्टनम। चेन्नई में जो है CPCL के द्वारा स्थापित है। किसके द्वारा, CPCL के द्वारा, ठीक है। CPCL क्या है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्या है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा स्थापित है। और आपको एक याद रखना है नागपट्टनम ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने कितने देखे, 6 देखे, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, तातीपाका, और ये हो गया आपका चेन्नई, नागपट्टनम। ये जो 6 है ये आयातित कच्चे माल पर आधारित है। किसके, आयातित कच्चे तेल पर, आयातित कच्चे तेल पर आधारित है, मीन्स बंदरगाह पर आधारित है, ठीक है। आयातित मतलब दूसरी जगह से आयात करके यहाँ पे ऑयल को रिफाइन करते हैं, खुद उत्पादित नहीं करते हैं। उत्पादन क्षेत्र तो हम देख चुके हैं। उसके बाद आपको जो है पश्चिम तट में आपको याद देखना है, केरल में आप देख लीजिए कोच्चि। केरल में क्या है, कोच्चि, ठीक है। ये भी आयातित, ये सब जो है आयातित कच्चे तेल या कच्चे माल पर ही आधारित है, ठीक है। तो कोच्चि में आपको एक किसके द्वारा स्थापित किया गया, यहाँ पे KRL और BPCL। KRL क्या है, कोच्चि रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है, KRL कोच्चि रिफाइनरी लिमिटेड, और BPCL में का भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसके द्वारा स्थापित है कोच्चि में। उसके बाद कर्नाटक में आपको याद रखना है मैंगलोर। कर्नाटक में क्या याद रखना है आपको, मैंगलोर याद रखना है। तो मैंगलोर में जो है ONGC के द्वारा स्थापित है, ठीक है। ONGC क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। जो यूनिक है ना ONGC अभी तक हमको एक ही जगह मिला है, तो आपको ये ONGC का याद रखना है, ठीक है, कि ONGC के द्वारा स्थापित कौन सा है, मैंगलोर का ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो आपको ये तो याद रखना ही कि मैंगलोर का जो ONGC ने स्थापित किया है, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपको याद रखना है ट्राम्बे और रत्नागिरी। महाराष्ट्र में क्या याद रखना है आपको, ट्राम्बे और रत्नागिरी, ठीक है। ट्राम्बे और रत्नागिरी। ट्राम्बे में जो है HPCL और BPCL दोनों ने संयुक्त रूप से स्थापित किया है, ठीक है। HPCL और BPCL दोनों का संयुक्त उपक्रम कहाँ पर है, ट्राम्बे में है, ठीक है। यह मुंबई हाई क्षेत्र तथा अंकलेश्वर क्षेत्र के कच्चे तेल की प्राप्ति होती है, तो उसे यहाँ पे शोधित किया जाता है, ठीक है। ट्राम्बे में जो ऑयल रिफाइनरी है वहाँ पे कच्चा तेल कहाँ से प्राप्त होता है, एक तो आपको मुंबई हाई यहीं पास में है, तो मुंबई हाई से प्राप्त होगा, और अंकलेश्वर बहुत ज़्यादा उत्पादित करता है, तो अंकलेश्वर से भी जो है तेल यहाँ पर जाता है शोधित होने के लिए, कहाँ पर, ट्राम्बे में, ठीक है। उसके बाद है नीचे रत्नागिरी। तो रत्नागिरी यहाँ पर जो है ओमान की मदद से रिफाइनरी स्थापित की जा रही है। किसकी सहयोग से, ओमान, ठीक है, ओमान कंट्री है, तो उसके सहयोग से जो यहाँ पर रिफाइनरी स्थापित की जा रही है, कहाँ पर, रत्नागिरी में, ठीक है। और एक हमने देखा था यहाँ पे पारादीप, उड़ीसा का पारादीप, ये कुवैत की मदद से यहाँ पे रिफाइनरी स्थापित की जा रही है, तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। उसके बाद हम गुजरात में पढ़ जाते हैं। तो गुजरात में आपको जो है याद रखना है जामनगर और वाडीनार, ठीक है। जामनगर, गुजरात में आपको याद रखना है जामनगर और वाडीनार। क्या है, जामनगर और वाडीनार। जो जामनगर है यह निजी क्षेत्र की कंपनी है, इसके द्वारा स्थापित है, RPL, ठीक है। जामनगर जो है एक निजी क्षेत्र की कंपनी जो है RPL के द्वारा स्थापित है। RPL क्या है, रिलायंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो रिलायंस की ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है, जामनगर गुजरात में स्थित है। रिलायंस की ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है, जामनगर में स्थित है। यह निजी क्षेत्र है रिलायंस कंपनी, ठीक है। यह देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी, आपको ये भी याद रखना है। देश का सबसे पहला रिफाइनरी हमने क्या देखा था, असम का नून माटी, ठीक है। असम का नून माटी क्या था, देश का पहला क्या था, ऑयल रिफाइनरी था। और सबसे बड़ा बोलेगा तो ये जामनगर, जामनगर में जो रिलायंस कंपनी स्थापित करी वो देश का सबसे बड़ा रिफाइनरी, आपको याद रखना है। उसके बाद उसके नीचे वाडीनार, ठीक है। वाडीनार जो आपको याद रखना है,
कि ये जो है ये भी प्राइवेट कंपनी का है। वाडीनार मीन्स गुजरात में दोनों प्राइवेट कंपनी का है, एक तो जामनगर और वाडीनार। तो वाडीनार जो एस्सार ऑयल रिफाइनरी के द्वारा स्थापित है, ठीक है। एस्सार कंपनी जो है एस्सार ऑयल रिफाइनरी के द्वारा स्थापित है वाडीनार का तेल शोधनशाला, ठीक है। ये निजी क्षेत्र का, ये भी प्राइवेट है। और ये जो बंदरगाह आधारित जितने भी है ना, वो सब क्या है, वो आयातित कच्चे तेल पर आधारित है। वो उस जगह से ही प्राप्त नहीं हो रहे, वो दूसरी जगह से आयात करते हैं, फिर वहाँ पे तेल को शोधित करते हैं, ठीक है। तो बंदरगाह आधारित में समझ में आ गया कि ये आयातित है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका बाजार आधारित तेल शोधन केंद्र। कौन सा है? बाजार आधारित तेल शोधन केंद्र। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं पंजाब का भटिंडा। पंजाब के भटिंडा में आपको याद रखना है कि ये जो है बाजार आधारित तेल शोधन केंद्र है भटिंडा में, ठीक है। फिर आपको हरियाणा में याद रखना है करनाल और पानीपत। हरियाणा में क्या है? करनाल और पानीपत, ठीक है। करनाल और पानीपत। तो करनाल और जो पानीपत में वो IOCL के द्वारा स्थापित है। और उत्तर प्रदेश का जो मथुरा है, ठीक है। तो ये जो मतलब मैक्सिमम जो आप देखेंगे ना बाजार आधारित जो है, पहले हम नाम देख लेते हैं, चलिए ठीक है। पंजाब का भटिंडा, ठीक है। हरियाणा में आपको याद रखना है करनाल और पानीपत। उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है मथुरा। उत्तर प्रदेश में क्या याद रखना है? मथुरा। बिहार में याद रखना है आपको बरौनी। और मध्य प्रदेश में बीना। तो ये 6 क्षेत्र आपको याद रखने, ठीक है। पंजाब का भटिंडा, पंजाब का आपको याद रखना है भटिंडा। हरियाणा का करनाल, पानीपत। उत्तर प्रदेश का आपको याद रखना है मथुरा, ठीक है। मध्य प्रदेश का आपको बीना। और आपको बिहार का याद रखना है बरौनी। तो ये जो सब है मैक्सिमम जो है यहाँ पे, जो करनाल आप देखेंगे, करनाल, पानीपत, मथुरा और बरौनी, ये जो ऊपर के जो 4 है, ये IOCL के द्वारा स्थापित है। किसके द्वारा स्थापित है? IOCL के द्वारा स्थापित है, ठीक है। और ये जो मथुरा का आप देखेंगे, तो जो मथुरा है यहाँ पे इराक से तेल आयात किया जाता है। मीन्स इराक से जो है तेल मंगाया जाता है, कहाँ पर? मथुरा में। और उसको फिर शोधित किया जाता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो हल्दिया से पाइपलाइन के द्वारा भी यहाँ पर तेल लाया जाता है, ठीक है। हल्दिया से ही पाइपलाइन के द्वारा यहाँ पर तेल लाया जाता है। तो मथुरा को तेल कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? मथुरा में जो रिफाइनरी है IOCL के द्वारा स्थापित, एक तो इराक से तेल प्राप्त हो रहा है, एक तो इराक से भी तेल प्राप्त हो रहा है। और ये हल्दिया से भी यहाँ पर तेल आता है जिसे शोधित करने के लिए, कहाँ पर? मथुरा में, ठीक है। उसके बाद आपको बरौनी देखते हैं। तो बरौनी में आपको याद रखना है कि ये भी IOCL के द्वारा स्थापित है, रूस की मदद से स्थापित किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो नहर काटिया, हमने देखा था कि जो असम का नहर काटिया, वहाँ से तेल कहाँ लाया जाता है? बरौनी लाया जाता है। इसके अतिरिक्त भी असम के बहुत सारे क्षेत्रों से तेल लाया जाता है, लेकिन नहर काटिया को मेन याद रखिए कि नहर काटिया से तेल कहाँ पर लाया जाता है शोधित करने के लिए? बरौनी। ये रूस की मदद से स्थापित किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश का बीना क्षेत्र। मध्य प्रदेश का जो बीना है, ये ओमान की मदद से स्थापित किया जा रहा है। किसकी वजह से? ओमान। ओमान की मदद से हमने देखा 2 हो गया है, एक महाराष्ट्र का रत्नागिरी हमने देखा, और दूसरा हो गया बीना। मध्य प्रदेश का बीना में क्या है? ओमान की मदद से स्थापित किया जा रहा है। ओमान से पाइपलाइन के द्वारा आने वाले तेल को यहाँ पर शोधित किया जाएगा, ठीक है। तो ओमान से तेल पाइपलाइन के द्वारा कहाँ पर आएगा? मध्य प्रदेश में। इराक से कहाँ पर आता है? उत्तर प्रदेश के मथुरा में आता है, ठीक है। ओमान से कहाँ पर आएगा? आपका मध्य प्रदेश में आएगा पाइपलाइन के द्वारा। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं मतलब तेल शोधन केंद्र में आपको याद रखनी है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।